अध्याय 173 आभूषण स्टैंड ऑफ। भाई, क्या आप इस पेंटिंग को खरीदना चाहते हैं? जियो यू ने सुए 13 में वांग शियान को चौंकते हुए देखा। नहीं, वांग जियान ने अपना सिर हिला दिया। फिर आप इस पर बोली क्यों लगा रहे हैं? जियो यू ने उसे चौंकाते हुए देखा। वह सिर्फ मुझे परेशान करता है, वांग जियान ने मुस्कुराते हुए कहा। जियो यू और एल्डर फैंग ने अवाक होकर वांग जियान को देखा। $50 मिलियन, क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? इस बार एक बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। वांग शियान ने देखा और महसूस किया कि बहुत से लोग अपनी निगाहें उनके किनारों पर डाल रहे थे। वांग शियान ने चंचल रूप दिया और अपनी बोली रोक दी। चूंकि लियू फीयून उस सुलेख को प्राप्त करने के लिए इतने दृढ़ थे, वांग जियान ने जानबूझकर उन्हें परेशान करने के लिए बोली बढ़ा दी। लियू फीयू अपना चेहरा बचाना चाहते थे। जहां तक लियू परिवार की प्रतिष्ठा का संबंध था, वह आसानी से जाने नहीं देते थे। वांग शियान ने कीमत बढ़ाने के लिए इसे एक लाभ के रूप में लिया। ली बाई की प्रामाणिक सुलेख के लिए नीलामी जीतने के लिए लिटिल स्वॉर्ड सेलेस्टियल को बधाई। मुझे आशा है कि युवा मास्टर लियू तलवार दिव्य की विरासत प्राप्त कर सकते हैं। जब नीलामी टेबल पर मौजूद बुजुर्ग व्यक्ति ने देखा कि सुए 13 ने बोली लगाना बंद कर दिया है, तो उसने टेबल पर दस्तक दी और अंतिम पुष्टि की। नीलामी जीतने के बावजूद लियू फीयून अभी जितने रोमांचित नहीं थे। उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह चुप हो गया। हो सकता है कि उन्होंने प्रामाणिक ली बाई सुलेख प्राप्त कर लिया हो, लेकिन उन्होंने $25 मिलियन अतिरिक्त खर्च किए और उनके चेहरे पर एक तमाचा पड़ा। स्वाभाविक रूप से उनका मूड खराब था। एक एक कर सभी सामान नीलाम कर दिए गए। सूची में अगला स्तर 2 आध्यात्मिक चिकित्सा रेनलिंग का एक गुच्छा 500 साल का हो जाता है। खपत के बाद ये शरीर की ताकत बढ़ा सकता है और शरीर की त्वचा को मजबूत कर सकता है। ये प्रसिद्ध फाउंडेशन बिल्डिंग स्पिरिचुअल मेडिसिन थी। नीलामी $15 मिलियन के आधार मूल्य से शुरू हुई। स्तर 2 आत्मा चिकित्सा आपकी वर्तमान साधना के लिए लाभदायक है। मैं तुम्हारे लिए इस पर बोली लगाऊंगा। एल्डर फैंग ने नीलामी की वस्तु को फिर से एक अटूट अभिव्यक्ति के साथ देखा। उसने तुरंत बोली बढ़ाकर $20 मिलियन कर दी। $20 मिलियन, $21 मिलियन, $22 मिलियन। स्तर 2 आध्यात्मिक चिकित्सा की प्रतियोगिता उन प्राचीन वस्तुओं से बेहतर थी। प्रतियोगियों की संख्या तुरंत 1 दर्जन तक पहुंच गई। $30 मिलियन। एल्डर फैंग इस स्थिति से हैरान नहीं थे। जब बोली $28 मिलियन तक पहुंची, तो वह तुरंत बढ़कर $30 मिलियन हो गई। $30 मिलियन की कीमत पहले ही स्तर 2 आध्यात्मिक चिकित्सा के मूल्य को पार कर चुकी है। $30 मिलियन, रहने भी दो, ये बहुत महंगा है। रेनलिंग लीव्स के एक गुच्छे के लिए $30 मिलियन खर्च करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। आखिरकार, ये केवल चौथे और 5वें स्तर के मार्शल आर्टिस्ट के लिए उपयोगी है। जब कीमत $30 मिलियन तक पहुंच गई, तो अलग अलग परिवारों और संप्रदायों ने धीरे धीरे अपना सिर हिला दिया। $30 मिलियन अपने स्वयं के मूल्य से परे था। एल्डर फैंग को इतनी कीमत के लिए दर्द महसूस नहीं हुआ जो अपने मूल्य से अधिक हो। चूंकि यह जियोयू की खेती के लिए था, यह इसके लायक था। सूट 13 ने $30 मिलियन की बोली लगाई। क्या कोई अधिक कीमत है? बुजुर्ग ने मंच पर खड़े होकर सबसे पूछा। सूट 13। लियू फीयून की आंखों में ठंडी चमक आ गई। उसने ऊपर की ओर एक नजर डाली और उपहास किया। $31 मिलियन। यंग मास्टर लियू ने $31 मिलियन की बोली लगाई। कोई और बोली लगाने वाला? लियू फीयून की बोली ने बुजुर्ग व्यक्ति को थोड़ा स्तब्ध कर दिया। इसके बाद उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दूसरी पार्टी ने $30 मिलियन की बोली लगाई। उन्हें आध्यात्मिक पत्तों के इस गुच्छे को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। युवा मास्टर लियू कीमत बढ़ा रहे हैं। लगता है कि यंग मास्टर लियू सुए 13 के प्रति उस समय से द्वेष रखते हैं जब उन्होंने अभी अभी अपनी बोली बढ़ाई थी। ये बदला है। सूट 13 के लोग अज्ञानी थे। यंग मास्टर लियू को भड़काना कोई समझदारी भरा विकल्प नहीं है। जब भीड़ ने लियू फीयून को 1 और मिलियन की बोली बढ़ाते हुए देखा, तो वे तुरंत समझ गए और कानाफूसी में चर्चा का आदान प्रदान किया। वापस सूट में एल्डर फैंग की अभिव्यक्ति भयानक थी जब उसने लियू फीयून को जानबूझकर बोली लगाते देखा। जियोयू बगल में लियू फीयून को घूरते हुए भड़क गई, जो उपहास कर रहा था। रहने भी दो, उसे लेने दो, ये सिर्फ एक घटिया स्तर 2 आध्यात्मिक पत्ते हैं। वांग शियान ने एल्डर फैंग से कहा। जब लियू फीयून उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, तो उन्होंने एक फीकी, ठंडी मुस्कान खींची। मिश्रित अभिव्यक्ति के साथ एल्डर फैंग थोड़ा स्तब्ध था। स्तर 2 आध्यात्मिक पत्ते घटिया नहीं हैं। ओह हे,
वांग शियान शर्मिंदगी से हंस पड़ा, जैसे वह बहुत ही अहंकार से बोला हो। वो जल्दी से मुस्कुराया और दोहराया, न घटिया, न घटिया। कोई और बोली। नीलामी की मेज से बुजुर्ग की आवाज फिर सुनाई दी। दूसरी कहानी की ओर देखते ही वह चौंक गया। तार्किक रूप से सुइट 13 को बोली जारी रखनी चाहिए यदि वे इस आइटम को प्राप्त करने के लिए दृढ़ थे। वे चुप क्यों हैं? टेबल 8 पर लियू फी यून भी अचंभित रह गए। उसके चेहरे से धीरे धीरे ठंडक गायब हो गई। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड। लेवल 2 रेनलिंग लीव्स एक बार फिर से जीतने के लिए यंग मास्टर लियू को बधाई। बुजुर्ग की बधाई देने वालों की आवाज फिर सुनाई दी। भगवान, वे चरित्र के लोग हैं। युवा मास्टर लियू जाहिर तौर पर उन्हें भड़का रहे थे। उन्होंने वास्तव में आत्मसमर्पण कर दिया। ये चरित्र के आदमी के बारे में नहीं है, बल्कि यह है कि अब लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेवल 2 रेनलिंग लीव्स के लिए $30 मिलियन पहले से ही बहुत अधिक है। यह यंग मास्टर लियू नासमझ है। उसने बोली बढ़ा दी क्योंकि दूसरी पार्टी आइटम को द्वेष से बाहर करना चाहती थी। अंत में दूसरी पार्टी पीछे हट गई, जबकि वह उस पर ठोकर खा गया। आसपास के लोगों ने फुसफुसाते हुए अपनी बातचीत का आदान प्रदान किया जब उन्होंने लियू फी यून को देखा और अपना सिर हिलाया। क्या मूर्ख है, लिटिल स्वॉर्ड सेलेस्टियल। यदि यह साधना में उनकी प्रतिभावान प्रतिभा के लिए नहीं होता तो वे पूरी तरह से बेकार हो जाते। हे, सुइट 13 के लोग अपनी सीमाएं जानते हैं। इसके विपरीत लियू फी यून बहुत गर्म स्वभाव का था। उसके लिए सफल होना कठिन है। हॉल में प्राचीन फिस्ट संप्रदाय और लिंग्यू संप्रदाय के लोगों ने लियू फी यून को देखा और उन्होंने भावहीन टिप्पणी की। यंग मास्टर, हमें अभी भी अंतिम कुछ वस्तुओं के लिए बोली लगानी है। हमें जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। लियू फी यून को याद दिलाते ही एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की भौहें तन गईं। मुझे पता है। लियू फी यून ने नाराजगी के साथ सुइट 13 को घूरते हुए अपनी अभिव्यक्ति को गहरा कर दिया। जब लैन क्विंग्यू ने ये देखा तो उसने अपना सिर हिला दिया। अगला, हम $200 मिलियन की शुरुआती बोली पर 2 किलोग्राम वजन वाले पन्ना रत्न की नीलामी कर रहे हैं। एक जेड हरे रंग का पन्ना रत्न निकाला गया था और यह रोशनी के नीचे चमकदार चमक के साथ चमक रहा था। पन्ना रत्न उच्च कोटि का आभूषण माना जाता था। 1 कैरेट की कीमत हजारों में होगी। 2 किलोग्राम के पन्ना रत्न की कीमत लाखों डॉलर से अधिक थी। पन्ना रत्न का उपयोग गहनों के 1 दर्जन सेट बनाने के लिए किया जा सकता है। $200 मिलियन की कीमत ने हॉल में सभी को खामोश कर दिया था। संपन्न लोग इसे देखकर रुक गए, जबकि मार्शल आर्टिस्ट आकर्षक लेकिन अव्यावहारिक गहने नहीं खरीदेंगे। $210 मिलियन। तभी एक अलहदा आवाज सुनाई दी। लैन किंग्यू ने कीमत बढ़ाई और भावहीन होकर बोली, $220 मिलियन। हाँ, झो परिवार आज इस पन्ना रत्न और सभी गहनों को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। एक अधेड़ उम्र की महिला के चारों ओर लटके हुए कई पौष सामान के साथ एक अहंकारी आवाज ने हवा काट दी। उसने लैन किंग्यू से भावहीन होकर बात की। $230 मिलियन। लैन किंग्यू ने महिला को अपरिवर्तित भाव से देखते हुए कहा। अध्याय 174, एक अजीब पत्थर। $250 मिलियन। जैसे ही लैन किंग्यू ने अपनी बात पूरी की, अधेड़ उम्र की महिला की आवाज सुनाई दी। उसने लैन किंग्यू को देखा और एक ठंडी मुस्कुराहट दी। 2 बड़ी ज्वेलरी कंपनियां एक दूसरे के खिलाफ जा रही हैं। 2 संगठनों के बीच एक प्रतियोगिता जो प्रत्येक दर्जनों अरबों की है। ये दिलचस्प होने जा रहा है। मैंने सुना है कि लिंग्यू संप्रदाय को लिन्यू पर्वत पर एक रत्नशिरा मिली है जो बहुत सारे कीमती रत्नों का उत्पादन करती है। झो आभूषणों का लिंग्यू संप्रदाय के साथ गहरा संबंध है। लिंग्यू संप्रदाय का समर्थन प्राप्त करने के बाद झो ज्वेलरी गहरे समुद्र के गहनों को कुचलने के लिए एक उन्मत्त अभियान पर है। ये कहा गया था कि डोंगकिंग प्रांत में डीप सी ज्वेलरी का अरबों डॉलर का निवेश कुछ समय पहले पूरी तरह से विफल हो गया और उन्होंने सब कुछ खो दिया। झो ज्वेलरी को प्रथम श्रेणी के बल का समर्थन प्राप्त है, जबकि गहरे समुद्र के आभूषणों को किसी भी प्राचीन मार्शल आर्ट फोर्स का समर्थन नहीं है। झो ज्वेलरी के साथ प्रतिस्पर्धा करते समय डीप सी ज्वेलरी एक गहरे नुकसान में है। मैंने सुना है कि गहरे समुद्र के आभूषणों का अत्याचारी तलवार के लियू परिवार के साथ एक राजनीतिक विवाह होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सच है। इन 2 बड़े संगठनों की होड़ को देख आसपास की भीड़ हैरत से देख रही थी। दक्षिणी प्रांत और डोंगकिंग प्रांत में गहरे समुद्र के आभूषण और झो आभूषण विशाल संगठन थे। उनकी वित्तीय संपत्ति ऐसी नहीं थी जिससे आम अमीर लोग मुकाबला कर सकें। अधेड़ उम्र की महिला के कड़े रुख को देखने के बावजूद लैन किंग्यू ने अपने भावहीन चेहरे को बनाए रखा।
$331.53 मिलियन। अगर झोउ ज्वेलरी बोली लगाना जारी रखना चाहेगी तो डीप्सी ज्वेलरी हार मान लेगी। लैन किंग्यू ने अधेड़ उम्र की महिला से स्पष्ट रूप से कहा। जब मध्यम आयु वर्ग की महिला ने लैन किंग्यू की बोली सुनी तो वह थोड़ा अचंभित हो गई और उसने लैन किंग्यू को उत्साह से देखा। आखिरकार मैं समझ गया कि लैन परिवार आप जैसी छोटी लड़की को गहरे समुद्र के गहनों पर कब्जा करने देगा। आप वास्तव में सक्षम हैं। पन्ना रत्न के इस टुकड़े की कीमत अधिकतम $331 और 53 मिलियन है जब इसे गहनों में बनाया जाता है। आप उत्पादन की लागत को अनदेखा करना चुन सकते हैं, लेकिन यदि यह बहुत अधिक हो जाता है तो यह व्यर्थ हो जाएगा। बहरहाल, जो महत्वपूर्ण है वह ये है कि गहरे समुद्र के आभूषण इन नुकसानों को वहन नहीं कर सकते, लेकिन झोउ आभूषण कर सकते हैं। अधेड़ उम्र की महिला ने एक फीकी मुस्कान दिखाए और बोली बढ़ा दी, $331 और 54 मिलियन। लैन किंग्यू हिला नहीं था। उसने अपनी बोली नहीं बढ़ाई या एक शब्द भी नहीं कहा। $331.54 मिलियन की कीमत पर पन्ना रत्न का कीमती टुकड़ा प्राप्त करने के लिए झोउ ज्वेलरी को बधाई। बूढ़े आदमी ने लैन किंग्यू पर नजर डालने से पहले अधेड़ उम्र की महिला को आश्चर्य से देखा। एक वास्तविक व्यवसाय ऐसा दिखेगा और एक पूरी तरह से व्यावसायिक संगठन को कैसे कार्य करना चाहिए। द झोउ ज्वेलरी की अधेड़ उम्र की महिला अविश्वसनीय थी, लेकिन डीप्सी ज्वेलरी की लड़की साधारण भी नहीं थी। नीलामी फिर शुरू हुई। प्राचीन वस्तुओं, गहनों, चित्रों, कीमती तलवारों और विभिन्न हथियारों और आध्यात्मिक औषधियों के टुकड़ों की नीलामी की जा रही थी। एल्डर फैन जिओयू के लिए लेवल 2 आध्यात्मिक घास पाने में सक्षम थी क्योंकि उसने अपनी इच्छा पूरी की। वांग शियान ने नीलामी के लिए रखी गई विभिन्न वस्तुओं को देखा, लेकिन वास्तव में किसी ने उसका ध्यान नहीं खींचा। वह प्राचीन वस्तुओं, गहनों और चित्रों की सराहना करना नहीं जानता था और उसे हथियारों या आध्यात्मिक चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह बस बैठ गया और अपनी चाय पी ली। अगला आइटम बल्कि अद्वितीय है। कोई इसे कला के एक टुकड़े के रूप में देख सकता था। हालांकि इसमें एक बेहोश रहस्यमय ऊर्जा हस्ताक्षर है और यह अविनाशी है। कंसाइनर ने इसे हमारे पास $10 मिलियन की शुरुआती कीमत पर बिक्री के लिए रखा है। नीलामी समाप्ति की ओर आ रही थी। भीड़ को ये बताने से पहले बूढ़े ने चाय की चुस्की ली। मंच पर एक पत्थर के टुकड़े को एक थाली में ऊपर लाया जा रहा था। पत्थर पूरी तरह से लाल था, जिस पर छोटे छोटे निशान थे। यह मुट्ठी के आकार का था और जादुई और सुंदर दिखता था। मंच के नीचे मौजूद भीड़ इस अज्ञात वस्तु को जिज्ञासु दृष्टि से देख रही थी। पत्थर का ये टुकड़ा मालवाहक द्वारा समुद्र में संयोग से प्राप्त किया गया था। हमारा ऑक्शन हाउस यह नहीं बता सका कि यह क्या है। यहाँ तक कि एक जन्मजात विशेषज्ञ भी इस पत्थर को नष्ट नहीं कर सका। शुरुआती कीमत $10 मिलियन है और नीलामी अब शुरू होगी। बूढ़ा जारी रहा। मुट्ठी के आकार के पत्थर को स्क्रीन पर प्रक्षेपित किया गया ताकि हर कोई अच्छी तरह से देख सके। एक अज्ञात वस्तु $10 मिलियन में नीलाम की जा रही है। क्या ये थोड़ा बहुत महंगा नहीं है? एक मार्शल आर्टिस्ट ने पत्थर को जिज्ञासु दृष्टि से देखा। यहाँ तक कि एक जन्मजात विशेषज्ञ भी इसे नष्ट नहीं कर सका। यह एक खजाना हो सकता है। शायद इसे खरीदने के बाद कोई हत्या कर सकता है। यहाँ तक कि एक जन्मजात विशेषज्ञ भी यह नहीं बता सकता कि यह क्या है। क्या आपको लगता है कि आपको पता चल जाएगा? इसे पाने का क्या फायदा? कुछ मार्शल कलाकारों ने अपने विचारों का आदान प्रदान किया और आसपास की भीड़ ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। चून की पत्थर की जन्मजात विशेषज्ञों द्वारा बिना किसी परिणाम के जांच की गई थी। इसे प्राप्त करने का क्या फायदा? ओह, क्या ये पत्थर बहुत सुंदर नहीं है? द झोउ ज्वेलरी की अधेड़ उम्र की महिला की दिलचस्पी थी। $10 मिलियन की बोली मूल्य में प्रवेश करने से पहले वह एक पल के लिए झिझकी। झोउ आभूषण वास्तव में समृद्ध है। आज जितने भी गहने बिक रहे हैं वे सब उन्होंने ही खरीदे हैं और उन्होंने कुल मिलाकर लगभग $400-500 मिलियन खर्च किए हैं। गहरे समुद्र के गहनों को कोई भी टुकड़ा नहीं मिल पा रहा है। अमीरों के पास हमेशा अंतिम शब्द होता है। निकट भविष्य में झोउ ज्वेलरी देश की सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनी बन सकती है। आसपास की भीड़ हैरान रह गई। लिंगू संप्रदाय के समर्थन से झोउ आभूषण भविष्य में सबसे बड़ी आभूषण कंपनी के रूप में विकसित हो सकता है। जब अधेड़ उम्र की महिला ने भीड़ की चीखें सुनी तो अपने हाथ में मानिक को छूते ही वह बहुत खुश हुई। वो पत्थर, यह मुझे एक अजीब सी अनुभूति क्यों दे रहा है। दूसरी मंजिल पर एक स्वीट में वांग जियान उस पत्थर को देखकर अवाक रह गया।
उसे अपने मन में एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसे लगा कि लाल पत्थर का ये टुकड़ा मरा नहीं बल्कि जीवित है। मुझे यह एहसास क्यों होगा? वांग शियान की भौहें गहरी हो गईं। हालांकि दूरी अधिक होने के कारण उसकी जानकारी नहीं हो सकी। पत्थर का ये टुकड़ा आसान नहीं है। वांग शियान ने ध्यान केंद्रित किया और तुरंत अपना मन बना लिया। जिसके बाद उन्होंने अपनी बोली लगाई, $11 मिलियन। सूट 13 ने $11 मिलियन की बोली लगाई है। क्या कोई है जिसकी ऊंची बोली है? बूढ़े ने जोर से घोषणा की। बोली को बढ़ाकर $12 मिलियन करने से पहले अधेड़ उम्र की महिला एक पल के लिए झिझकी। $13 मिलियन। वांग शियान ने तुरंत अपनी बोली नहीं बढ़ाई। इसके बजाय चिल्लाने से पहले वह एक पल के लिए झिझका। द झोल जूरी की अधेड़ उम्र की महिला ने पीछा नहीं किया और भीड़ में शामिल नहीं हुई। $13 मिलियन सौदा। इस रहस्यमयी पत्थर के टुकड़े को पाने के लिए सूट 13 को बधाई। मुझे उम्मीद है कि आप इस पत्थर के चारों ओर रहस्यमय आभा का अनावरण करने में सक्षम होंगे। बूढ़े ने उसे बधाई दी। भाई, तुमने ये पत्थर किस लिए खरीदा? जियो यू ने उसकी ओर देखा और खोया हुआ महसूस करते हुए पूछा। मुझे लगता है कि यह पत्थर सरल नहीं है। मैंने इसे इस पर कुछ शोध करने के लिए खरीदा है। वांग जियान ने कहा। एक पत्थर इतना खास कैसे हो सकता है? जियो यू ने टिप्पणी की लेकिन आगे जारी नहीं रखी। वांग शियान ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी निगाहें उस कर्मचारी पर टिकी थी जो पत्थर को उनके सूट की ओर ले जा रहा था। वांग जियान ने महसूस किया कि पत्थर जितना करीब था, उसकी भावना उतनी ही मजबूत थी। ऐसा लगता है कि उस घबराहट ने उसके रक्तरेखा के गहरे हिस्से से प्रतिक्रिया शुरू कर दी थी। ये पत्थर निश्चित रूप से सरल नहीं है। वांग शियान को अपने दिल में झंझनाहट महसूस हुई और वह धीरे धीरे खड़ा हो गया। चरमराहट। दरवाजा खोला गया और कर्मचारी लाल पत्थर लेकर अंदर चला गया। सर, ये वह आइटम है जिसके लिए आपने बोली लगाई है। वांग शियान ने उस पत्थर को देखा। उसका शरीर तुरंत जम गया और उसकी आंखें सदमे से भर गईं। सुजाकू का सार रक्त।